बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं वैसे ही दमे को सोच रहा था कि ये इंसान कभी कभी कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ हो के बिल्कुल अपनी औकात अपनी हैसियत भूल जाता है। तो ये औकात होती है इंसान की कि आप कुछ प्लान कर रहे होते हैं। तो यानी अब से कोई 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से ये सेगमेंट कर रहा हूँगा। तो वाक़ई इंसान की कोई अपनी हैसियत कोई औकात नहीं होती। लेकिन मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, सारे हमारे नातख़ा भाइयों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो सारा जो फव्वारा बह रहा था वो इनके सामने ही बह रहा था उनका। तो आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, सारे सब दोस्तों का और ख़ास तौर पे नाज़रीन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश और बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमने उस वक्त ये सेगमेंट करना था, हम चाहते थे कि आज एक ऐसी शख्सियत को हम ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करें जो कि अब से कुछ दिनों पहले हमसे जुदा हुई हैं। और माँ, ये तो लफ्ज़ सुन के ही हमारी सबकी आंखें भीग जाती हैं और बहुत एक इमोशंस अटैच होते हैं इस लफ्ज़ से। बिल्किस सैदी साहिबा को अगर मैं पाकिस्तान की माँ कहूँ, कौम की माँ कहूँ तो गलत नहीं होगा। बल्कि चूँकि एदी सेंटर हमारा जाना हुआ है और एदी साहब से मुलाकात हुई, एक से ज़्यादा मरतबा बिल्किस साहिबा से मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ जितने भी बच्चे, जितना भी स्टाफ, सिर्फ बच्चे नहीं, नर्सेज वगैरह सब लोग, वो सब एदी साहब को पप्पा और इनको मम्मी कहते थे सब। यानी मैंने खुद देखा है कि मम्मी ये कर दें, भाई मम्मी से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो। तो यानी वो सिर्फ ये नहीं कि उनको माँ हम एक टाइटल दे रहे हैं, बल्कि ये बाकायदा मुस्तामिल था कि भाई हम, हाँ। तो क्या कितनी ज़बरदस्त मिसाल है, क्या बात है। यानी ये अजीम लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। और मतलब ये तो बाद में फिर मीडिया आ गया, टेलीविज़न आ गया, ये वो। यानी मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि ये इनको आज बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने कोई भी काम इसलिए नहीं कहता कि बच्चा बच्चा जाने, इनको थोड़ी पता था कि बाद में कोई टीवी भी आ जाएगा, कैमरे भी आ जाएंगे। वो तो एक फ़कीर आदमी अब्दुल रेदी एक झोली फैला के खड़ा होता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अगर मुझे सही याद पड़ा तो 5,000 रुपए से आगाज किया था, 5,000 रुपीज। आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। और मैं जानना चाहता था कि ये पता चले कि ये ऐसे कैसे, यानी अब्दुल रेदी के दिल में ये ख्याल, ये जज्बात कब से आए या किस तरह है। तो एदी फाउंडेशन की वेबसाइट पर एक वाकया लिखा है कि एदी साहब की उम्र 11 साल थी जब उनकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हुई, नासाज हुई। और इतनी नासाज हुई कि पहले वो पैरालाइज हो गई, एदी साहब, अब्दुल सत्तार साहब की वालदा। बाद में वो मेंटली चैलेंज्ड हो गई, मेंटली इल हो गई। अब यानी एक चैलेंज हो गया उनको। और 11 साल के तब से रहती, उस जमाने में उन्होंने अपनी वालदा की एक एक चीज, यहाँ तक कि उनको यानी कि उनकी तहारत, सफाई, वॉशरूम ले आने, यानी ये हर चीज ये अब्दुल सत्तार रेदी साहब ने किया 11 साल की उम्र में। जब वो 19 साल के थे तब वालदा का इंतकाल हुआ। तो जन्नत तो उस आदमी ने उस जमाने में कमा ली थी, जब 8 साल वो आदमी इस तरीके से लगा रहा अपनी माँ की खिदमत करने में, जबरदस्त अंदाज। और फिर 1966 में उनकी ये शादी हुई बिल्किस एदी साहिबा से। बिल्किस साहिबा पहले नर्स थी और वो एदी सेंटर में ही काम करती थी। तो हाँ, और मुझे नहीं मालूम, हमने वो क्लिप हमारे पास, हाँ अभी नहीं होगा शायद, 1965 की वॉर का, कि बिल्किस एदी साहिबा बताती है कि 1900, उनसे अगर पूछें कि आपको कौन सा मंजर सबसे ज्यादा याद है, तो वो कहती है 1965 की जंग के शोहदा या उनके जख्मी आते थे और हम उनको वो कर रहे होते थे। तो वो बताती ऐसा भी होता था कि कभी, अभी मेरे हाथ में एक छोटी सी चोट लगी है तो मुझे उसका एहसास हो रहा है। वो बताती है कि ऐसा भी होता था कि कभी सिर्फ कोई एक हाथ आया है, सिर्फ एक पैर आया, यानी यानी इस तरीके से लोगों के सिर्फ आज़ा आ रहे होते थे कि बस अब इसको। तो 1965 की जंग में भी ये खिदमात उन्होंने अंजाम दी बिल्किस एदी साहिबा ने। बिल्किस एदी साहिबा शान रमज़ान के इस सेट पर भी आई। अगर हम उसकी एक झलक देख सकें, यहाँ ऑडियंस होती थी, हमने अपने तौर पे जो हक तो अदा नहीं हो सकता था, लेकिन जो जिस तरह कर सकते थे उस तरह उनका इस्तकबाल किया। कौम की ये माँ बिल्किस एदी जब शान रमज़ान के सेट पर आई थी, आपको वो मंजर अगर हम दिखा सकें, क्लिप दिखा सकें जी। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ नहीं की, सिर्फ उन्हीं की कोशिशें नहीं थी, उनकी अहलिया मोहतरमा बिल्किस ईदी भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी रही। आज हमारे दरमियान तबीयत की नासाजी के बावजूद मौजूद है। खड़े होकर मैं चाहूँगा आप उनका इस्तकबाल कीजिए। बहुत 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 सारी तालियां आपके लिए। और ये और बड़े जज्बाती, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे भी गुफ्तगू की थी। अगर हम इसी ट्रांसमिशन में जो उन्होंने बात की थी कि एदी साहब के बारे में भी, और अगर इसी ट्रांसमिशन की कोई मुख्तसर सी बात
हम दिखा सकते हैं कि जो बिल्किस साहिबा ने की? दिखाइएगा जी। तो ये मेरे उनको जो सामने अवार्ड से कभी मिला। गए ही नहीं, मेरे साथ ही होते। हर बजे तो नहीं अच्छा आते। लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। बड़े लोग हैं। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, हमें दिल में याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपने मुझे बुलाया, ये बहुत ये बड़ी बात हमारे है। लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एहसास की बात है कि आप यहाँ तशरीफ लाई। पाकिस्तान पाकिस्तान ये बड़े लोग हैं ना, बड़े आदमी हैं ये बड़े लोग हैं। जो आपने आखिरी क्लिप देखा वो हमने प्रोग्राम 11 तार किया था आज से पता नहीं कितने सालों पहले, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। इसी प्रोग्राम में मैंने पूछा था कि भाई शादी कब हुई, शादी कैसे हुई, तो वो बिल्किस आपा ने बताया था। अगर हम वो दिखा सकें 11 तार का वो ऐसा जिसमें वो बता रही हैं। जी जी दिखाइए। आपसे शादी किस सन में हुई थी? 66 66 में। और वो किस तरह हुई थी आपकी मुलाकात, क्या कैसे हुई? मैं यहाँ नर्स थी ना, फिर क्या? तो मैं एडी साहब ने 2-4 नर्सों से पैगाम दिया। अच्छा। तो एक नर्स है ना जो बेवा थी ना, वो बड़ी थी, इनकी हम उम्र थी, उसका एक बच्चा भी था। तो हम समझे एडी साहब की शादी उनके साथ हो गई। तो वो 12 साल के बाद उसने मना कर दिया। 12 साल बाद मना कर दिया? 12 साल बाद मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बोले तेरे पास कुछ नहीं है और है ना मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी। फिर है ना तो लोगों को मौलाना साहब ने रिश्ता दिया 2-4 जगह पे, तो उन्होंने भी मना कर दिया। कि जब मेरा रिश्ता आया तो मैंने हाँ बोल दिया। आप तो सब मना कर रहे थे, आपने क्यों हाँ कर दिया? आपको भी पता था इनके पास क्या है? नहीं, मेरे साथ जितनी लड़कियां काम करती थी ना, सब तलाक याफ्ता बेवाएँ थी। अच्छा। तो मेरे को ऐसा था कि ना मेरी शादी हो जाएगी, तो फिर शादी होने के बाद अगर मेरा घर बन गया, अल्लाह बना देगा, नहीं बना तो फिर मैं भी इनके साथ काम करूँगी। और ये जो बड़ी नर्स है ना, हमको बहुत तंग करती है ना, इससे बदला लूँगी। जो हेड ऑफिस थी हमारी, हेड बदला? ऑफिस, किस चीज़ का बदला? वो हमको है ना बहुत डांटती थी, बहुत काम कराती थी। तो आपने कहा जब मैं अपनी रहती की बीवी बन जाऊंगी तो फिर तो मैं देखती हूँ कौन मेरे पे कोई रोक नहीं, फिर मैं बदला लूँगी। फिर लिया आपने बदला है किसी से? फिर आपने कहा चलो छोड़े। नहीं, मुझे बदला लेना आता ही नहीं। क्या बात है। नहीं उन्होंने कहा क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था वो नर्स थी ना, वो बहुत तंग करती थी हमें, तो मैंने कहा सोचा मैं शादी कर लूंगी एक जब मैं इससे बदला लूंगी। तो फिर मैंने पूछा फिर आपने बदला लिया? उन्होंने कहा नहीं बदला, मुझे बदला लेना नहीं आता। तो हाँ उन्होंने कहा मुझे बदला लेना नहीं आता, मैंने बदला नहीं लिया, मुझे बदला लेना आता ही नहीं है। क्या बात है, क्या कहना है। और एदी साहब ने भी हमेशा, एदी साहब कहते थे कि मतलब ये मेरी जौजा तो बेगम तो है ही मेरी, नहीं इतना यानी वो कहते थे कि मेरी माँ की तरह भी इतना सपोर्ट करती है मुझे। अगर हम दिखा सकें खुद अब्दुल सत्तार एदी साहब बिल्किस साहिबा के बारे में क्या कहते थे। मेरी बीबी माँ से कम नहीं है। ये मेरे पास ना आती तो मैं कामयाब भी न होता। और अगर हम आखिर में वो एक वाकया दिखा सकें, वो मेरे पास भी है लेकिन मैं चाहता हूँ बिल्किस साहिबा की मुंह से अगर हम सुने कि किस तरीके से एक दफ़ा जा रहे थे और रास्ते में डाकुओं ने लूटने की कोशिश की और वहाँ पर एक अजीब वाकया हुआ। वो नहीं, अच्छा मैं वैसे सुनाया था, ठीक है। तो बिल्किस सीधी साहिबा बताती हैं कि हम एक दफ़ा जब जा रहे थे और रास्ते में जो है वो डाकुओं ने हमें आ लिया, लूटने की कोशिश की। तो अब जाहिर है उस ज़माने में तो बड़ी सफाकी और वो सारा मामला था लूटने वगैरह। तो कहती है उनमें से एक डाकू ने पहचान लिया, उसने कहा भाई ये अब्दुल सत्तार एदी है। तो जब पहचान लिया डाकू ने तो फिर वो एक दूसरे डाकू ने, मफहूम है उनकी बात का, उसने आके लूटने के लिए आया था, उसने आके हाथ चूमे एदी साहब। तो बिल्किस साहिबा बताती है कि मैं ये सारा मंजर देख रही थी कि वो पहले लूटने आए, जो बंदा पिस्तौल लेकर आया था वो ये अब हाथ चूम रहा है। तो कहती है कि वो आपस में बात कर रहे थे डाकू, जो कि मैंने सुनी। तो कहती है वो एक ने दूसरे से पूछा कि इसका हाथ क्यों चूम रहे हो, चलो अब नहीं लूटना छोड़ देते हैं, इसका हाथ क्यों चूम रहे हो। उस डाकू ने ये कहा कि भाई कल को किसी पुलिस मुकाबले में या पता नहीं किस तरीके से जब मारे जाएंगे ना, कहीं लाश पड़ी होगी ना कच्चे में, ये आके दफनाएगा, इसकी एम्बुलेंस आएगी और ये आदमी दफनाएगा हमें, इसके हाथ छूए। और बिल्किस साहिबा कहती है उन्होंने अपने निकाल के 100 रुपए दिए कि आप हमारी तरफ से। तो यानी अब जाहिर हम किसी जुर्म को ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है, लेकिन यानी ये बहुत बड़े लोग थे और अल्लाह ताला हाँ जी मिसाल है, इंसानियत के लिए मिसाल है। और हम खुश नसीब हैं
हम पाकिस्तानी कौम खुश नसीब है कि इस कौम के अंदर अब्दुल सत्तार एधी पैदा हुआ। हम पाकिस्तानी कौम खुश नसीब है कि इस कौम के अंदर बिल्किस एधी साहिबा पैदा हुई। हम चाहते थे कि बिल्किस साहबा हमसे जुदा हुई आज से 3-4 रोज़ पहले, तो हम उनको अपने तौर पर ये छोटा सा खराज अक़ीदा ज़रूर पेश करें। आप सबसे आखिर में दरख्वास्त है, और मुझे यकीन हम इससे अच्छा तोहफ़ा नहीं दे सकते, आज जब इफ्तार का दस्तरखान लगे दुनिया में जहाँ जहाँ भी, तो सब नाम लेकर अब्दुल सत्तार एधी और बिल्किस एधी साहिबा के लिए हाथ उठाकर नाम लेकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों के दर्जात बहुत बुलंद करें इंशाअल्लाह। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक इंसान होने के नाते एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी दे दे इंसानियत के लिए, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या खुशी होगी। बहुत कुछ पाया है, एक कामयाब जिंदगी मिली है मुझे पूरी। लोग तरसते हैं, पैसा होता है तो खर्चा करने के लिए तरसते हैं कि हम ये पैसा कहाँ लगाएं। सुकून, रातों का नींद उड़ जाती है। तो अल्लाह ने इतना हमसे काम लिया, अल्लाह का शुक्र ना अदा करें। कोई काम के लिए भी तो अपने बंदे चुनेगा कि नहीं अल्लाह मियाँ, तो वो उसने हमें चुना है तो हम करते हैं, और अल्लाह का लाख शुक्र है। मेरी बीवी माँ से कम नहीं है। ये मेरे पास ना आती तो मैं कामयाब भी ना होता। सिर्फ अब्दुल सत्तार ईधी ने अपनी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ नहीं की, सिर्फ उन्हीं की कोशिशें नहीं थी, उनकी अहलिया मोहतरमा बिल्किस ईधी भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी रही। आज हमारे दरमियान तबीयत की नासाजी के बावजूद मौजूद है। खड़े होकर मैं चाहूँगा आप उनका इस्तकबाल कीजिए। बहुत 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 सारी तालियां आपके लिए। तो मेरे सामने से कभी गए ही नहीं, मेरे साथ ही होते। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, हमें दिल में याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपने मुझे बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एहसास की बात है कि आप यहाँ तशरीफ लाई। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!